हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं, अपने ग्रामीण इलाकों में या कहीं भी मेडिकल चलाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो हो सकता है। आप हमारे वीडियो से दवाई के बारे में और बीमारी से रिलेटेड दवाई के बारे में आप जानकारी गेन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो मिले और आप दवा से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। टाइफाइड फीवर के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमारे क्लिनिक पे और मेडिकल पे बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। एज इट इज सेम दवा मैं आपको भी बताऊंगा। आप अपने मेडिकल या क्लिनिक पे ये दवा रखकर मरीजों को ठीक कर सकते हैं और काफ़ी मरीज गेन कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो में लगे रहें, आपको सटीक और सही इलाज ट्रीटमेंट बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर यह एक सिस्टमेटिक साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, गंदी एरिया में रहना, गंदे कपड़ा पहनना, गंदे भोजन करना। हम मार्केट में जाते हैं, तरह तरह के फास्ट फूड खाते हैं, गरम मसालेदार और तेल से बनी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, जिससे हमारे पेट में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे आंत में क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें क्या होता है, अल्सर हो जाता है। जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, अपना कॉलोनी बना लेता है, घर बना लेता है। इसके वजह से हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। जो हमारा टेस्ट होता है स्वाद बिगड़ने लगता है, खाने को मन नहीं करता है, पेट में कभी कभी दर्द होता है, उल्टी होती है, नोजिया भी होती है, जीव मिचलाता है। ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमें काफ़ी वीकनेस हो जाती है, डल फील होता है, काफ़ी कमजोरी होती है, बॉडी पेन होने लगता है और हेडेक होने लगता है, यानी सिर दर्द होने लगता है। इसके सारे सिम्टम्स हो गए। अब इसका हम समझते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी और आसान है। ये ओरली दिया जाता है और इंजेक्टेबल, दो टाइप के इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। टाइफाइड में फीवर काफ़ी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कभी 102 हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है टाइफाइड फीवर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारे लक्षण समझने के बाद, डॉक्टर सुनने के बाद क्या करते हैं, टेस्ट एक लिखते हैं। उसमें 2-3 तरह का टेस्ट होता है। पहला तो सीबीसी कराएंगे, दूसरा विडाल टेस्ट कराएंगे जिसमें हम टाइफाइड देखते हैं, तीसरा कभी कभी यूरिन भी करा लेते हैं और हमें इसमें टाइफाइड से पता नहीं चलता तो हम कल्चर कराते हैं। आप सीबीसी विडाल टेस्ट करा सकते हैं, इससे भी आपको पता चल जाएगा। यूरिन भी करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, उसमें क्या करेगा डॉक्टर, उसका प्लेटलेट देखेगा, इस्नोफिल देखेगा, उसमें कितना ब्लड है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सीबीसी में रिपोर्ट में सब देखेगा। सीबीसी रिपोर्ट में सब देखने के बाद हम विडाल टेस्ट देखेंगे, उसमें टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, दवा लिखते हैं। अब हम समझें कौन कौन सी दवाइयाँ दें इसके सिम्टम्स के आधार पे रिपोर्ट देखने के बाद। तो एक एक करके आपको टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, जो कि आप ध्यान से सुने। टाइफाइड में उस मरीज को फीवर होता है तो आप फीवर की दवा आती है पैरासीटामॉल, डोलो, डोलोपाल और कालपाल, ऐसे करके अलग अलग कंपनी के नाम से आता है। आप पैरासीटामॉल 6.5 से समझिए 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद दे सकते हैं। उसके साथ उसको सर्दी जुकाम है तो आप मोन्टेलुकास्ट लेवोसिट्रिजिन का एक टेबलेट आता है, आप उसको रात में कर दें। इसमें एंटीबायोटिक का चुनाव आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप क्लेवम्स 625 भी दे सकते हैं, या आप सेवेक्सिम 200 भी दे सकते हैं, या सेफोडॉक्सिम जो 200 करके आता है, आप उसको एंटीबायोटिक, इन तीनों में से आपके पास जो भी है आप दे सकते हैं सुबह शाम। इसमें आप एक और एंटीबायोटिक ऐड कर दी, जो कि टाइफाइड फीवर में इसका काफ़ी अच्छा भूमिका होता है। यह ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया हम काम करता है। आप एजिथ्रोमाइसिन 500 या लीवोफ्लक्सासिन 500 आप दोपहर में एक टाइम, इन दोनों में से किसी को भी आप एक टाइम दोपहर में खाना खाने के बाद दे सकते हैं। ये सब दवाई देने के बाद
आप उसमें DSR यानी पेंटाप DSR या पेंटाप डी कोई भी अच्छा सा गैस की एक कैप्सूल ऐड कर दीजिए। उसको DSR दे रहे हैं तो आप एक टाइम दें, अगर अदरवाइज जो भी दूसरा दे रहे हैं ओमिप्राज़ोल दे रहे हैं या कोई भी अदर दे रहे हैं तो आप उसको सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं। DSR एक ही टाइम दें। और इसमें एंटीहिस्टामिन जो कि प्रेडनिसोलोन 10 mg आप 3 टाइम उसके साथ टाइफाइड में आप दे सकते हैं। टाइफाइड में क्या होता है, काफ़ी वीकनेस होती है, कमज़ोरी हो जाती है, मरीज डल फील करता है, उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी रहती है। तो आप मल्टीविटामिन साइरप या कैप्सूल दे सकते हैं। अगर आप साइरप दे रहे हैं तो 10 ml 2 टाइम दे सकते हैं। अगर आप कैप्सूल दे रहे हैं तो एक नाइट में कर दीजिए। अगर उसको कफ है, खांसी आ रहा है तो आप उससे पूछें आपकी गीली खांसी है या सूखी खांसी है, उसके अकॉर्डिंग आप, अगर सूखी खांसी है तो आप DX दे दीजिए, अगर गीली खांसी है तो LS दे दीजिए। जो भी आपके पास LS है, मैकबेरी LS आता है और मैकबेरी DX भी आता है। जो DX होता है वो सूखी खांसी के लिए होता है, जो LS होता है वो कफ के लिए होता है। तो आप इसको दे सकते हैं। अगर उसको उल्टी हो रही है तो आप उंडेन 4 mg, अगर उसको उल्टी ज़्यादा है तो 3 टाइम कर दें, अदरवाइज आप 2 टाइम दे के 2-3 दिन बाद आप रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है, टाइफाइड में जो हमारे गट हेल्थ होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, जो हमारे आंत होता है, उसमें क्या होता है, अल्सर हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारा हाजमा बिगड़ जाता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाती है। तो उसमें प्रोबायोटिक जो हमारे गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसमें प्रोबायोटिक आप ऐड कर दें, जो कि बेजिलिक रिच आता है कैप्सूल, आप उसको सुबह शाम दे सकते हैं। ये सब दवाइयाँ देने के बाद इसमें कौन कौन सा इंजेक्शन हमको ऐड करना है, जो कि इसमें इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा महत्व और भूमिका रहता है। तो हम आपको इंजेक्शन के बारे में बताएंगे एक एक करके, कौन कौन से इंजेक्शन दें और कितने दिन तक दें। इसमें सेफ्ट्रियाजोन 1.5 ग्राम 1 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, आप उसको, एडल्ट है उसका वेट ज़्यादा है तो आप 1.5 ग्राम दे सकते हैं। अगर उसका वेट कम है तो आप 1 ग्राम दे सकते हैं। अगर उसका वेट 25 और 40-35 के आसपास है तो आप 1 ग्राम उसको दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप 1.5 ग्राम 2 ग्राम दे सकते हैं। आप क्या करें, जब मरीज आ रहा है आपके क्लिनिक या मेडिकल पे तो आप उसको 1.5 ग्राम इंजेक्शन होता है, जो आपके 1.5 ग्राम मोनोसेफ या जोन जो भी आप है आपके मेडिकल पे, आप उसको एक इंजेक्शन 1.5 ग्राम या 1 ग्राम लगा दें, IV कर दें। साथ में आप एक डाइक्लो लें और एक डेक्सा लें, 2 ml डाइक्लो और 2 ml डेक्सा एक साथ मिलाकर आप उसको IM कर दें कमर पे। ये आपका 2 इंजेक्शन हो गया। जब भी मरीज आया तो आपने ये 2 इंजेक्शन लगा दिया, एक तो आपने IV कर दिया और एक कमर पे डाइक्लो डेक्सा लगा दिया, आपने 3 इंजेक्शन लगा दिया। अब क्या करें, जब मरीज घर जा रहा है तो आप 3 दिन के लिए इंजेक्शन लिख दें, सुबह शाम के लिए। आपने एक तो लगा दिया है, 5 इंजेक्शन और उसको दे दें। आप उसको बोले एक सुबह एक शाम आपको 3 दिन लगाना है और 3 दिन के बाद हमारे मेडिकल पे या क्लिनिक पे आइए। तो आप जो सुबह शाम वाला जो आप सेफेक्सिम 200 या सेपोडक्सिम या क्लेबाम दिए थे सुबह शाम के लिए, आप उसको 3 दिन के लिए रोक दें। बस आप एक ही टेबलेट चलाएं एजिथ्रोमाइसिन, जो आपका दोपहर में है। आप उसको 3 दिन तक एंटीबायोटिक जो सुबह शाम वाली एंटीबायोटिक है आप उसको रोक देना है। मरीज को बोलना है आप आइएगा 3 दिन के बाद, मैं फिर से दवा चेंज करूंगा आपको, और वो लगातार आपको कितने दिन चलाना है, 15 दिन तक, यानी 2 हफ्ता। टाइफाइड जो फीवर होती है उसका जो कोर्स होता है 15 दिन तक का है। आप 3 दिन तक इंजेक्शन दिए, दवा दिए, और फिर से आप मरीज आ रहा है तो आप उसको हफ्ता दिन तक बढ़ा दे, फिर से बुलाएं उसको, लगातार 15 दिन तक दवाई चलाएं, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। उसको बोलिए तला भुना सामान या बाहर का सामान ना खाएं, जो भी खाएं सादा खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, और जितना गर्म पानी पिए जितना हो सके, और सादा भोजन करे और हल्का भोजन करे। रोटी खाए, दलिया, हरा सब्जी, ये सब खा सकता है आपका मरीज। अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे मरीज का या किसी भी पर्सन का, तो आपके यहाँ आएगा और आपके मरीज बढ़ेंगे। आपके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमें लाइक कर लिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिलने और आप दवा से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।